इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? इंपॉर्टेंस लाइक जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स बिजनेस एंटरप्राइजेस डू नॉट एग्जिस्ट इन आइसोलेशन। कि जैसे एक ह्यूमन बींग्स होते हैं वैसे ही, जैसे ह्यूमन बींग्स अकेले नहीं रह सकते, वैसे भी बिजनेस एंटरप्राइजेस जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकते, मतलब अकेले नहीं रह सकते। ईच बिजनेस फर्म इज नॉट एन आइलैंड अप ऑन टू इट सेल्फ, इट एग्जिस्ट, survives and grows within the context of the element and forces of its environment, while an individual firm is able to do little to change or control these forces. वो कहता है कि एक इंडिविजुअल फर्म जो है इज एबल टू डू लिटिल टू चेंज और कंट्रोल दीज फोर्सेज, इट हैज़ नो अल्टरनेटिव टू रिस्पॉन्डिंग और अडेप्टिंग अकॉर्डिंग टू दैम। मतलब कि जो भी बिजनेस एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हर बिजनेस को अपने आप को अडेप्ट करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है। A good understanding of environment by business manager enables them not only to identify and evaluate but also to react to the forces. मतलब एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट ऑफ बिजनेस क्या करता है, इससे मैनेजर क्या है, सिर्फ उस चीज़ को समझता नहीं है, आइडेंटिफाई नहीं करता भी क्या क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, क्या क्या एनवायरनमेंट है, पर उन सब चीज़ों को देख के इवेल्युएट भी करता है, बट ऑल्सो टू रिएक्ट, और उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट भी करता है एक्सटर्नल फोर्सेज के अकॉर्डिंगली। द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड इट्स अंडरस्टैंडिंग बाय द मैनेजर कैन बी अप्रिसिएटेड इफ कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स। देखो पहला क्या है, इट एनेबल्स द फर्म to identify opportunities and getting the first mover advantage। ठीक है, इसके एडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंस है सॉरी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको तुम्हें क्या करना होता है कि ऐसे तुम्हारे को केस स्टडी आएगी और तुम्हारे को इसके अंदर बहुत बार पूछा जाता है, जो फर्स्ट या सेकेंड वाले में से तो बहुत ज़्यादा आते हैं कि केस स्टडी। ठीक है, तुम्हारे को हेड पॉइंट अच्छे से पता होना चाहिए। इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब क्या होता है, मौका। ठीक है, तो देखो एक चीज़ तुम्हारे को इसके अंदर मैं बताती हूँ, स्वॉट एनालिसिस कहते हैं जिसको हम SWOT, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट का मतलब होता है स्ट्रेंथ, W का मतलब होता है वीकनेस, ठीक है, O का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, एंड T का मतलब होता है थ्रेट। ठीक है, तो स्वॉट जो होते हैं आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस, हम दोनों इन चीज़ों को कहते हैं, ये इंटरनल फोर्सेस हैं, ये इंटरनली हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, और OT हमारी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। मतलब स्ट्रेंथ और एक खुद तुम देखो कि हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस खुद की होती है, कि एक बिजनेस इसी तरीके से जैसे एक ह्यूमन बीइंग होता है उसकी खुद की स्ट्रेंथ और खुद की वीकनेस होती है, इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी भी खुद की स्ट्रेंथ है और खुद की ही वीकनेस है। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट बाहर का होता है, मतलब उसको बाहर क्या मौका मिल रहा है और थ्रेट क्या, बाहर से उसे क्या खतरा है। ठीक है, तो बेसिकली पहला जो आपका हम पढ़ रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज़ हमें क्या करना है, इट इनेबल्स बिजनेस एनवायरनमेंट हमें हेल्प करता है कि हम क्या कर पाएँ, बाहर की अपॉर्चुनिटीज़ को क्या करें, ढूंढ पाएँ। ठीक है, आइडेंटिफाई करें और फर्स्ट मूवर एडवांटेज लें। अपॉर्चुनिटी का मतलब एक मौका, रेफर्स टू अ पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड और चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। कि एक ऐसा पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड जिससे कि हमारे फर्म की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सकती है। एनवायरनमेंट पर प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज़, जो आपका एनवायरनमेंट है वो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हमें प्रोवाइड करता है फॉर बिजनेस सक्सेस, कि बिजनेस का सक्सेस हो जाए। अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हेल्प्स द एंटरप्राइज टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लोर देम। ठीक है, एक अच्छा आइडेंटिफिकेशन, मतलब अर्ली आइडेंटिफिकेशन, अगर हम कोई भी चीज़ को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लें कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें ऐसा मौका मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, हमारे को फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिलेगा कि हमने सबसे पहले उस चीज़ को ग्रास्प किया है। helps the enterprise to be the first to exploit them and instead of losing them competitors। जैसे तुम एग्जांपल दे सकते हो इसका कि एयरटेल ने सबसे पहले आपका 4G खरीदा था। ठीक है, एयरटेल वॉज द फर्स्ट कंपनी जिसने 4G खरीदा था, तो वो क्या है, उसने फर्स्ट मूवर एडवांटेज दिया कि सबसे ज़्यादा लोग जो है वो एयरटेल 4G में कन्वर्ट हो गए थे। और उसने बोला, एड्स भी तुमने देखी होगी शुरू में कि भाई इससे तेज़ नेटवर्क कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने 4G खरीद लिया था। तो बेसिकली क्या है कि भाई जैसे जैसे उन्होंने मार्केट में ट्रेंड देखा कि भाई क्या बोलते हैं, उन्होंने अपॉर्चुनिटी को पहचाना कि फर्स्ट कि भाई ऐसा 4G बिक रहा है, तो जब उन्होंने वो पहचानी उस चीज़ को, और उसने बाकी कॉम्पिटिटर्स के ऊपर अपनी एक एज बना ली कि भाई कॉम्पिटिटर्स से पहले उन्होंने ले लिया और फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया उन्हें। यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया, मारुति उद्योग कंपनी बिकम द लीडर इन द स्मॉल मार्केट because it was the first to recognize the new need for the small car in an environment of rising petrol prices and large middle class population in India। कि भाई जो मारुति उद्योग थी उसने सबसे पहले ये चीज़ आइडेंटिफाई करी, ये चीज़ ढूंढी कि भाई इंडिया के अंदर बहुत सारा ज़्यादा मिडिल क्लास लोग हैं। ठीक है, मिडिल क्लास लोग हैं और वो जो है उनको क्या चाहिए, और प्राइजेस भी राइज़ हो रहे हैं, तो इसलिए उनको क्या चाहिए, पेट्रोल के प्राइजेस भी राइज़ हो रहे थे, तो उन्होंने देखा कि भाई
क्या बोलते हैं, हमारे को किस चीज़ पे ऊपर काम करना है कि हमें उनमें स्मॉल कार्स बनानी शुरू करी, तो इसीलिए वो मारुति उद्योग जो है वो इतना ज़्यादा चला, बिकॉज उन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले ली। उसके बाद है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। थ्रेट्स मतलब खतरे, refers to the business environment trends and changes that will hinder a firm performance। वो कहता है threats का मतलब खतरे होते हैं ना, refers to external environment, कि एक ऐसा external environment एक सेकेंड, थ्रेट का मतलब क्या है, रेफर्स टू एक्सटर्नल एनवायरमेंट ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर अ फर्म्स परफॉर्मेंस, जो हमारी फर्म की परफॉर्मेंस को हिंडर करती है, कहीं ना कहीं रोकती है। ठीक है, थ्रेट मतलब खतरा, एक ऐसी चीज़ है जो हमारे फर्म की, ऐसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो हमारे फर्म की ग्रोथ को या फर्म के अंदर जो भी है एनवायरनमेंट को, एंड ट्रेंड्स एंड चेंजेस दैट विल हिंडर अ फर्म्स परफॉर्मेंस। बिसाइड अपॉर्चुनिटीज एनवायरनमेंट हैपन्स टू बी द सोर्स ऑफ मैनी थ्रेट्स। जो भी आपका एनवायरनमेंट है वो उसके अंदर बहुत सारी थ्रेट्स होते हैं, बहुत सारे खतरे होते हैं। एनवायरमेंटल अवेयरनेस कैन हेल्प मैनेजर्स टू आइडेंटिफाई वेरियस अर्ली सिग्नल्स, की जो आपका एक अच्छा मैनेजर होगा, एक जो ऐसा अवेयर मैनेजर होगा, जिसको अवेयरनेस, जो अवेयर रहेगा, उसको पता होगा ऑलरेडी कि भाई क्या क्या खतरे जो हैं मेरे को आने वाले हैं। ठीक है, और उसको एक अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह मानेगा। अर्ली वार्निंग सिग्नल मतलब अगर पहले से उसने ढूंढ लिया कि हाँ भाई ये खतरा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, और उसके अगेंस्ट वो पहले से ही जो है स्टेप उठा लेगा, तो उससे क्या होगा, इसका मतलब कि उसने वो एज अर्ली वार्निंग सिग्नल ले लिया कि भाई इस चीज़ से मुझे पहले ही वार्निंग मिल रही है, तो मुझे इसके लिए स्टेप लेना है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडियन फर्म फाइंड्स दैट अ फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी एंटरिंग द इंडियन मार्केट विद न्यू सब्सिट्यूट, इट शुड एक्ट एज अ वार्निंग सिग्नल। कि अगर कोई एक मार्केट है, मान लो कि भाई कोई एक मेरी कंपनी है, ठीक है, मान लो कि मेरे फ्रूटी है, ठीक है, फ्रूटी जो है चल रही है और मार्केट में, फॉर एग्जाम्पल फ्रूटी है, ठीक है, और सामने में कोई मल्टीनेशनल कंपनी है जो बाहर की आने वाली है, जैसे एलोवेरा वगैरह के जूसेस आते हैं अब, ठीक है, तो वो क्या है, वो या रियल जूस और एलोवेरा जूस, ठीक है, तो अब रियल जूस वालों ने देखा कि भाई एलोवेरा जूस वाले आ रहे हैं, तो उनके लिए वो क्या है, एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है कि भाई हाँ, उन्होंने एक अलग कंसेप्ट आया है, मेरा कॉम्पिटिटर किसी और मार्केट से आ रहा है, किसी और मतलब मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, तो मेरे लिए वो एक अर्ली वार्निंग सिग्नल है। ठीक है, कि मेरे प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट लेकर आ रहे हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब कि भाई मेरे प्रोडक्ट की जगह वो यूज़ हो सकता है। इट शुड एक्ट एज अ अर्ली वार्निंग सिग्नल। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन द इंडियन फर्म्स कैन प्रिपेयर देमसेल्फ। इंडियन फर्म्स अपने लिए खुद को प्रिपेयर कर सकती हैं कि भाई हाँ, ये हमारे लिए थ्रेट है और हमारे को कुछ अच्छे मेजर्स लेने हैं, सो दैट कि हम उनसे लड़ पाएँ और उनसे क्या करें, क्या बोलते हैं, हम मार्केट में जो है स्टेबल रह पाएँ। इसलिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें पहले से ध्यान में रखनी पड़ेंगी और देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं अपने बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए। ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम देखो कि जैसे अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, इससे अच्छा तो एग्जाम्पल कहीं हो ही नहीं सकता बिजनेस एनवायरनमेंट का, कि कोरोना पीरियड चल रहा है। बहुत सारे फर्म्स जो है यहाँ पर भी उन्होंने क्या किया था, पिछले साल ही क्या करा, बहुत सारे अपने लोग एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, ठीक है, या फिर अपनी फर्म ही बंद कर दी। ऐसा एक यहाँ पे एक फर्म है जिसने क्या किया, अपने सारे एम्प्लॉयज़ को बोल दिया कि हम फर्म बंद कर रहे हैं। उनको पता चल गया कि ऐसे कोरोना कुछ होने वाला है और उन्होंने बोला कि हमारे पास इतना काम नहीं होगा, तो उन्होंने पूरी फर्म ही बंद कर दी और सारे एम्प्लॉयज़ बाहर निकाल दी। तो बेसिकली क्या है कि उन्हें अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल गया था, उन्होंने पहले ही सोच ली थी ये चीज़ कि ऐसा कर देंगे, 31 मार्च से पहले उन्होंने ख़त्म कर दिया कि हमारा अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू ही नहीं हो। ठीक है, it helps in tapping useful resources. Environment is a source of various resources for running a business कि environment से ही हम बहुत सारे resources को लेते हैं जो हमारे business को चलाने में help करते हैं। To engage in any type of activity, a business enterprise assembles various resources। कोई भी एक business activity चलाने के लिए एक enterprise जो है वो बहुत सारे क्या करते हैं, resources को इकट्ठा करती है, जैसे finance, machine, raw material, ठीक है, पावर, वाटर, लेबर एक्सेट्रा फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फाइनेंसर्स, कि पैसा कहाँ से आएगा, फाइनेंसर से आएगा, ठीक है, गवर्नमेंट, सप्लायर, ये सब। दे डिसाइड टू प्रोवाइड दीज रिसोर्सेज विद देयर ओन एक्सपेक्टेशंस, कि हर एक पर्सन जो है, गवर्नमेंट जो है अगर आपको पैसा प्रोवाइड करेगी, आपको कोई सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, तो उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस होगी उस बिज़नेस के साथ। अगर कोई भी सप्लायर है, वो अगर आपको कुछ सामान प्रोवाइड कर रहा है, तो वो उसकी अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं। फाइनेंसर है, अगर पैसा लगा रहा है, इन्वेस्टर आपके बिज़नेस में अगर पैसा लगा रहा है, तो वो क्या है, उसकी अपनी क्या है एक्सपेक्टेशंस होगी।
ठीक है, टू गेट समथिंग इन रिटर्न फ्रॉम द एंटरप्राइज। द बिजनेस एंटरप्राइज सप्लाइज द एनवायरनमेंट टू इट्स विद इट्स आउटपुट। क्या और बिजनेस आपके जो बिजनेस है वो अपने एनवायरनमेंट को क्या क्या देता है, फिनिश प्रोडक्ट्स देता है, गुड्स एंड सर्विसेज देता है फॉर कस्टमर्स, पेमेंट देता है, टैक्सेस गवर्नमेंट को टैक्सेस देता है, इन्वेस्टर को उसकी रिटर्न देता है, एंड सो ऑन, बिकॉज द एंटरप्राइज डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट। और बिकॉज कि जो एंटरप्राइज है हमारा वो एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है एज द सोर्सेज ऑफ इनपुट और रिसोर्सेज एंड एज एन आउटलेट ऑफ आउटपुट। वो कहता है कि वो लेता भी है, ठीक है, डिपेंड करता है आपके एनवायरनमेंट के ऊपर, क्योंकि उसको बहुत सारा सामान चाहिए वहाँ से एनवायरनमेंट से, और देता भी आउटलेट फॉर आउटपुट्स की, मतलब आउटपुट बना के देता है। इट ओनली मेक्स सेंस दैट द एंटरप्राइज डिज़ाइंस पॉलिसीज दैट अलाउ इट टू गेट द रिसोर्सेज that it needs so that it can convert these resources into output that the environment desires। वो बोलता है कि it only makes sense that the enterprise design policies, कि आपकी एक enterprise जो है, एक business जो है, वो क्या करता है, ऐसी ऐसी policies बनाता है जो resources को एक useful product में convert करता है। कि अगर एक लकड़ी है खाली, उस लकड़ी का हम क्या करेंगे, अब खाली लकड़ी से जब एक business enterprise जो है वो क्या करता है, उसको सोफ़ा बनाएगा, चेयर बनाएगा, तो वो यूज़फुल थिंग में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, दिस कैन बी डन बेटर बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाट द एनवायरनमेंट हैज़ टू ऑफर। मैंने तुम्हारे को बताया कि सोफ़ा बना, चेयर बनी, तो इट डिपेंड्स कि भाई आपका जो बिजनेस एनवायरनमेंट की वजह से आप क्या करोगे, आप देखोगे कि मार्केट में किस तरीके की डिमांड है, हम उस तरीके से हम अपना सामान बनाएंगे। ठीक है, जैसे आप तुम देखो फर्नीचर के अंदर भी, अगर तुम कभी फेसबुक वगैरह भी खोल के देखो तो आजकल फर्नीचर में भी पुराने वो चेयर्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होती। अब आजकल बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन आ गया है इसमें, जो आपकी वुडन इंडस्ट्री है उसके अंदर भी आपकी जैसे वुड वगैरह के काम में तुमने देखा होगा अगर कि भाई चीज़ें जो है वो एक दीवार के अंदर ही वो चीज़ें बेड फोल्ड हो जाता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये अपग्रेडेशन है। अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को नहीं देखेंगे तो अगर हमें नहीं, अब जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उसकी ना शॉप है ऐसे इसकी, मतलब लकड़ी के काम की, जैसे होता है ना सोफ़ा वगैरह, इंटीरियर जो भी सामान रखता है, तो मतलब अगर उसके पास थोड़ा काफ़ी पुराना सामान है, अगर वो कुछ उसको अपडेट नहीं करेगा तो उससे क्या होगा, उसका बिजनेस नहीं चलेगा। क्योंकि हाँ ठीक है, जो पुराने लोग हैं, जैसे अगर हम अपने पेरेंट्स को लेके जाएँ, वो तो यही सोचेंगे ना कि बेड तो सिंपल सा चाहिए, बट अगर हम लोग जाएंगे, एक नई यूथ जाएगी, तो वो ये सोचेगा कि भाई बेड जो है उसके अंदर आसपास में चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे को हेल्पफुल मिले। और आप आज पुराने ज़माने में अलमारी अगर वैसे वो सब भी होता था तो एक सिंपल भाई उसके अंदर अलमारी में सामान रखना बेसिक यूज़ देखा जाता था, बट आज के टाइम पे बहुत सारी अलग अलग एक्सेसरीज भी आती हैं। तो वही चीज़ है कि आपको बिजनेस एनवायरनमेंट से हम बहुत सारी चीज़ें को टैपिंग यूज़, इट हेल्प्स इन, जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट है वो आपको हेल्प करता है बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करना। ठीक है, टैपिंग इन यूजफुल रिसोर्सेज। आगे क्या है, इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस के साथ कोप अप करने में हमें हेल्प करता है। टुडेज बिजनेस एनवायरनमेंट इज गेटिंग इंक्रीजिंगली डायनामिक। आपको पता है कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट है आपको वो डायनामिक होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, वेयर चेंजेस आर टेकिंग प्लेस एट अ फास्ट पेस। इट इज़ नॉट द फैक्ट दैट ऑफ चेंज itself that is so important as the pace of change. Turbulent market conditions, less brand loyalty, conditions, divisions and subdivisions of market, more demanding customer। एक कस्टमर ही बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। अब तुम खुद सोचो कि एक रेडी वाला अगर आपको बर्गर दे रहा 20 रुपये का और सामने ही मैकडॉनल्ड्स है, आपको 20 या 25 रुपये में वो बर्गर मिल रहा है, तो आप कहाँ जाओगे, मैकडॉनल्ड्स में, बिकॉज वहाँ पे क्या है, कस्टमर डिमांड कर रहा है कि भाई वो मेरे को अच्छा ब्रांड दे रहा है। ठीक है, rapid changes in technology, intense global competition are just a few of the images that used to describe today's business environment. All sizes and types of enterprises are facing increasingly डायनेमिक एनवायरनमेंट। अब कोई छोटी से छोटा फर्म, छोटे से छोटा बिजनेस एंटरप्राइज और बड़े से बड़ा देखोगे कि हर किसी को क्या है, चेंजिंग एनवायरनमेट का सामना करना ही पड़ रहा है। जैसे तुमने कोरोना का टाइम पीरियड ले लो, इसके अंदर भी मैंने तुम्हारे को हर जगह बोला कि बिजनेस एनवायरनमेंट में तुम कोरोना को हर जगह घुसा सकते हो कि तुम्हारे को क्या है कि एक छोटे से छोटा बिजनेस से लेके बड़े से बड़े बिजनेस तक के इसमें अफेक्ट हुआ है। ठीक है, In order to effectively cope with these significant changes, manager must understand कि मैनेजर को ज़रूरी है जानने पहले वो क्या हो रहा है, उसको एग्जामिन करे और डेवलप सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन, और उसको सूटेबल कोर्स ऑफ एक्शन को ले। जैसे तुम देखो, मैं बताती हूँ, जो दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर, मुंबई है पे बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उन्होंने सबने क्या किया, पिछले साल ही अपना पूरा का पूरा ऑफिस बेच डाला। अभी भी मेरी निष्ठा के भी उसमें क्या हो रहा है कि क्या बोलते हैं, अपनी जो भी चेयर्स होती हैं ना, जो जैसे ऑफिस चेयर्स होती हैं, वो सब उन्होंने बेच दी कि अपने एम्प्लॉयज़ को ही बेच रहे हैं वो, कि हम अपना ऑफिस जो है वो सारा बंद कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जब चल रहा है, रेंट क्यों दे। ठीक है, पैसा बचा रहे हैं वो लोग अपने। तो बेसिकली क्या है कि भाई ये जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है वैसे वैसे बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो बिजनेस में आपके आते रहते हैं। उसके बाद इट हेल्प्स इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन।
सिंस एनवायरनमेंट इज़ अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। अब एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ें अपॉर्चुनिटी भी हैं और कुछ चीज़ें थ्रेट भी हैं। एनवायरनमेंट सिर्फ ये नहीं है कि भाई आपको हमेशा बुरा ही हो रहा है। जैसे मैं तुम्हारे को कोरोना का एग्जांपल दे रही हूँ कि अब बहुत सारे लोग हैं जिनको कोरोना से अच्छा भी हुआ है जिनको साथ। इट हेल्प्स इन असिस्टिंग प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मेशन सिंस एनवायरनमेंट इज़ अ सोर्स ऑफ बोथ अपॉर्चुनिटीज। जो आपके एनवायरनमेंट है वो आपके अपॉर्चुनिटीज़ और आपके थ्रेड्स दोनों ही आपको प्रोवाइड करता है एक बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। देखो जैसे अगर हम बोलें कि एक बिज़नेस है, मैंने तुम्हारे को एग्जांपल दे रही थी कि अगर एक कोरोना के टाइम पीरियड में बहुत सारे, हम ये कह सकते हैं कि हाँ बहुत सारे बिजनेस को नुकसान हुआ है बट बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है, ठीक है। एंड जैसे कुछ बड़ी बड़ी जो कंपनीज जो वर्क फ्रॉम होम करा रही हैं, जो ऑनलाइन चल रही हैं, उनके अंदर क्या है, उनको इस कोरोना पीरियड में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल रहे हैं। और रादर देन कि भाई उनको अपना स्टाफ की सैलरी, मतलब स्टाफ कम रिक्रूट कर रहे हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्या बोलते हैं, स्टाफ को घर, पहले जो कंपनीज़ है जो दिल्ली गुड़गांव वगैरह वाली, उनको अपने स्टाफ के लिए बहुत कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती है, वो नहीं करनी पड़ रही है घर में, ठीक है। आपको लाने ले जाने का खर्चा नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। और आपके जो एनवायरनमेंट है, आसपास के एनवायरनमेंट को आप देखोगे तो उसी से आप पॉलिसीज़ अपनी जो हैं वो उसी को देख के हम अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं और पूरे एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, और कंपटीशन को देखते हुए। इट हेल्प्स इन असाइनिंग द असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन since environment is a source of both opportunity and threats for a business enterprise. Its understanding and analysis can be the basis for deciding the future course of action, planning or training guidelines फॉर डिसीजन मेकिंग। ये पॉलिसी मतलब वही है कि हमारे जो भी आपकी बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर ही बहुत सारा डिपेंड करता है कि कैसे आपने प्लान करना है, कैसे आप फ्यूचर देखना चाहते हो, क्या आप करना चाहते हो फ्यूचर में, ठीक है। तो आपके बिजनेस एनवायरनमेंट से हमारे को क्या हेल्प मिलती है, पॉलिसीज़ बनाने में। जैसे कोरोना के टाइम पीरियड फिर से आ गया आपका कि भाई अगर हमने ये देखा कि जैसे पहले जो है जब मार्च में पिछले साल लॉकडाउन लगा था ना, तो लोगों ने पहले बोला था कि दिसंबर तक जाएगा या अगले साल तक जाएगा। तो उससे क्या हुआ कि हम बाहर से हमने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी और हमने अपने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसीज़ बनानी शुरू की कि हम ऐसा करेंगे, हम इतनी सैलरी देंगे, इतना % जो है वो स्टाफ रहेगा। तो बेसिकली क्या है कि भाई आपकी पॉलिसीज़ जो हैं वो भी बिजनेस एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। उसके बाद इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। आपकी अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट को देखेंगे, हमें जज करते रहेंगे, बाहर देखते रहेंगे, उससे क्या होगा, अगर हम अपने आंखें बंद करके बैठे हैं, हमें कोई बाहर से लेना देना नहीं है कि बाहर मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम ये नहीं एनवायरनमेंट को इवैल्यूएट नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। बट बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते देखते हम अपने बिजनेस के एनवायरनमेंट को जो है, अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर सकते हैं, तभी जब हम इन अपने चीज़ों को क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट को देखते रहेंगे, थोड़ा इवैल्यूएट करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। यहाँ पे तुम्हारे इंपॉर्टेंस खत्म।